नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 2 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि बुलडोजर एक्शन पर फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट की रोक। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाईं। वाराणसी में सनातन रक्षक दल ने मंगलवार 1 अक्टूबर को 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटा दीं। दल के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सनातन मंदिर में सनातन देवी देवता होने चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा, ये लोग काशी का माहौल खराब कर रहे हैं। साईं बाबा की कुछ मूर्तियों को गंगा में विसर्जित किया गया और कुछ को उनके मंदिरों में पहुंचाया जा रहा है। सनातन रक्षक दल ने अभी 100 और मंदिरों की लिस्ट बनाई है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर पुलिस में सेना अधिकारी की नियुक्ति पर लगाई रोक। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार से यह बताने को कहा है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो आयोग की पूर्व अनुमति के बिना एक सैन्य अधिकारी की सिविल पुलिस में डेप्यूटेशन प्रतिनियुक्ति का आदेश क्यों जारी किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने सोमवार को कर्नल विक्रांत पराशर को जम्मू कश्मीर पुलिस में SSP प्रशिक्षण और स्पेशल ऑन ऑपरेशन के पद पर नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। गोविंदा के पैर में गोली लगी। रिवॉल्वर रखते वक्त मिसफायर। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। उन्हें खुद की रिवॉल्वर से गोली लगी। वो रिवॉल्वर अलमारी में रख रहे थे, तभी गोली चल गई। घटना मंगलवार सुबह करीब 5 बजे की है। ऑपरेशन कर उनके पैर से गोली निकाल दी गई है। एक्टर फिलहाल खतरे से बाहर हैं। DCP दीक्षित गेडाम ने दैनिक भास्कर को बताया कि जिस समय घटना हुई उस समय गोविंदा घर में अकेले थे। उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर से गलती से गोली चली जो उनके पैर पर लगी। इस मामले से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सद्गुरु के आश्रम की तलाशी। मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के फाउंडर और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव से पूछा कि जब आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। अक्टूबर में 6 बदलाव। कॉमर्शियल सिलेंडर 48 रुपए महंगा। 1 अक्टूबर 2024 से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 48 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में अब ये 1740 रुपए का मिलेगा। वहीं PPF और सुकन्या अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। पैन कार्ड बनवाने से जुड़े नियम भी बदले गए हैं। इसके अलावा एविएशन फ्यूल के दाम घटने से हवाई सफर सस्ता हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कीमतों को 6099 रुपए प्रति किलोलीटर तक घटा दिया है। पंजाब पंचायत चुनाव। नामांकन के दौरान आप कांग्रेस नेता भिड़े। पंजाब में फिरोजपुर के कस्बे जीरा में पंचायत चुनाव के लिए पर्चा भरने को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए गए। यही नहीं, गोलियां भी चलाई गईं। घटना में जीरा से पूर्व कांग्रेस विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह जीरा गंभीर घायल हो गए। उनका एक फोटो सामने आया है जिसमें उनके मुंह से खून बहता दिख रहा है। इसके बाद जीरा के समर्थक भड़क गए। इससे जीरा शहर के क्लार्क टावर पर टकराव की स्थिति बन गई। इसको देखते हुए फिरोजपुर हेडक्वार्टर से और फोर्स मंगवाई गई। हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल का विरोध। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को पैरोल मिलने का विरोध शुरू हो गया है।
कांग्रेस ने इस मामले में आपत्ति जताते हुए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें कहा गया है कि राम रहीम जेल से बाहर आया तो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसे आचार संहिता के दौरान पैरोल न दी जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के केसी भाटिया की ओर से यह चिट्ठी लिखी गई है। कहा गया है कि हरियाणा में राम रहीम का मास बेस है, इसके चलते हरियाणा के चुनावों को डेरा प्रमुख प्रभावित कर सकता है। चिट्ठी में लिखा है कि इससे पहले भी डेरा प्रमुख जेल से पैरोल और फरलो के जरिए बाहर आकर चुनावों को प्रभावित कर चुका है। दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा, सरकारी कर्मचारियों का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार की ओर से उनको बढ़े हुए महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने वाला है। महंगाई भत्ता हर साल 2 बार बढ़ता है। डीए को जनवरी और जुलाई में इसको तय किया जाता है। जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान जल्द होगा। कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही महंगाई भत्ते के बढ़ने का तोहफा मिल जाएगा। हरियाणा में मोदी बोले, कांग्रेस को ठगी की लत लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है। उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए। कांग्रेस ने हिमाचल में झूठ बोला, अब हरियाणा में झूठे वादे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टी दलित विरोधी है। कांग्रेस ने डॉमिर अंबेडकर को चुनाव में 2 बार हरवाया। इन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। पीएम मोदी ने यह बातें हरियाणा में कहीं। उन्होंने पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर गदपुरी टोल प्लाजा के पास मंगलवार को इस चुनाव की अपनी आखिरी रैली को संबोधित किया। भारत ने घर में लगातार 18वीं टेस्ट सीरीज जीती। भारत ने बांग्लादेश को 2 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ टीम ने सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप भी कर लिया। होम ग्राउंड पर भारत की यह 18वीं टेस्ट सीरीज जीत है। सीरीज में 114 रन बनाने के साथ 11 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। उन्हें टेस्ट में 11वीं बार यह अवार्ड मिला। इस मामले में उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन की बराबरी कर ली। हिजबुल्लाह बोला, लेबनान में नहीं घुसी इजरायली सेना। हिजबुल्लाह ने लेबनान पर इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन की बात नकार दी है। अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशंस के अधिकारी मोहम्मद अफीफ ने कहा, यहूदियों ने दावा किया है कि इजरायल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन यह झूठ है। अब तक इजरायल की हमारे लड़ाकों के साथ कोई भी सीधी मुठभेड़ नहीं हुई है। दुश्मनों की सेना ने अगर लेबनान में घुसने की कोशिश की तो हमारे लड़ाके उनका सामना करने को तैयार हैं। दरअसल इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने मंगलवार को दावा किया था कि उनके सैनिक लेबनान में दाखिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार का विरोध जारी है। अब प्रदर्शन जारी रखते हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को पूरी तरह से काम बंद कर दिया है। जूनियर डॉक्टर ने की ममता बनर्जी सरकार से सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में महिलाओं की सुरक्षा के साथ और भी मांगे पूरी करने का दबाव बनाया। लंबे समय तक चल रही बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने अस्पताल की सुरक्षा को मजबूत करने, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार और अस्पतालों में खतरे की संस्कृति और राजनीति को खत्म करने से संबंधित 10 मांगों को रखा है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।